जर्नी ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। कोई भी आदमी सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनता है। हाँ दोस्तों, आज के बारे में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कोई कैसे बनता है, क्या जर्नी होती है और किस तरीके से किन किन स्टेजेस से वो गुजरता है, किन किन कठिनाइयों से गुजरता है और फिर जाकर के वो फाइनली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। तो शुरुआत होती है यूं कि पहले तो देखिए किसी को कुछ पता नहीं रहता। स्टॉक मार्केट में जो है लोग दो जगह से आते हैं। एक वो जिन्हें पहले स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता उनको स्टॉक मार्केट के बारे में। और एक वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ कॉमर्स की पढ़ाई की हुई होती है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली होती है, सीए, एमबीए या फिर कोई भी रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड उन्होंने कोई कोर्स किया रहता है। दोनों तरीके के लोग हैं। इनको पहले से कुछ जानकारी होती है, बट थ्योरेटिकल जानकारी होती है, प्रैक्टिकल जानकारी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो जॉब में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज से आते हैं। सबने सुन रखा है और ये आकर्षित क्यों होते हैं जब ये इन ट्रेडर्स के बारे में जानते हैं, जब ये इन रिच लोगों के बारे में जानते हैं। ये वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला और ये जितने बड़े रिच ट्रेडर हैं, जब इनकी वेल्थ के बारे में उन्हें पता चलता है तो वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है। मतलब देखो क्या होता है कि जब कोई बिजनेस शुरू करता है ना, तो अब क्या होता है, अंबानी और अदानी से हम इंस्पायर नहीं होते जनरली, क्योंकि हमको लगता है यार अब हम रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी करने में बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत ज़्यादा फंड चाहिए और बड़ी किस्मत भी चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग करने में क्या चाहिए? एक कंप्यूटर, एक डीमैट अकाउंट, काम खत्म। तो कुछ पैसे चाहिए, बाकी उसी से तो हम पैसा छापेंगे, पैसे से पैसा छापेंगे। तो इतना आसान काम है। यही वजह है कि बहुत ढेर सारे लोग जो हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब जब वो आता है तो वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि भैया अब तो जो है हमें पैसा छापने की मशीन मिल गई। और उसे अब पता चल जाता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट एक चीज़ है, स्टॉक मार्केट में ये काम होता है, स्टॉक मार्केट के थ्रू ही अब पैसा कमाना है। अब स्टॉक मार्केट से हमें पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है। जितने लोग हैं, जितने रिच ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स वो और ज़्यादा डिटेल लेता है तो समझ में आता है कि नहीं नहीं, इसमें पैसा बहुत बन सकता है। अब जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आती है तो फिर वो जो है एकदम से अचानक से खुश हो जाता है कि बाबू भैया अब तो पैसा ही पैसा होगा, बहुत पैसा होगा। और अब इतनी खुशी कि अब क्या बताएं। हाँ, अक्षय कुमार के चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही है वैसे ही खुशी उनके चेहरे पे होती है। और फिर दिन रात उनके सपने में बस अब पैसा ही पैसा रहता है। उनको लगता है कि बस जीवन जो है इतने सालों तक तो मेरा बेकार रहा, अब जो है मुझे जीवन में असली रास्ता मिल गया है और ये पैसा छापने की जगह मुझे पता चल गई है, ये खजाना है। हाँ, इस खजाने में बस मुझे पता नहीं था, मैं इधर उधर भटक रहा था, अब मुझे खजाने का रास्ता मिल गया, बस जाना है और वहां से पैसा लेके आ जाना है। वाह, अब उसको मजा आ जाता है। ये होते ही सीधा वो भागता है अपने किसी यार दोस्त के पास या फिर ऑनलाइन, जहां से उसे पता चलता है कि हाँ भैया ब्रोकर अकाउंट ट्रेडिंग करनी है तो उसको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट लगभग सबके पास होता ही है। और आजकल इतना सिंपल हो गया है अकाउंट खुलवाना कि बस ऑनलाइन जाइए, 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, आपका डीमैट अकाउंट रेडी। तो भैया वो तो सुपर एक्साइटेड एकदम, मतलब अब पूछना ही नहीं है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो फिर सारा सर्च करता है घूम घाम करके, उसको लगता है यार छोड़ो, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर्स में 2 4 ऑप्शन ढूंढता है और कहता है ले दे करके अरे पहला तो जीरोधा ही खोलो, क्योंकि सभी जीरोधा में है। तो जितने लगभग ट्रेडर हैं जीरोधा में तो अकाउंट होता होता है, उसके बाद भले वो किसी में और में करें, बट जीरोधा में तो डाल ही लेते हैं भैया। उसके बाद वो क्या करता है, कुछ पैसे डालता है, 10 50 हज़ार लाख रुपए, जैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, पैसे डालता है और सबसे पहला काम करता है एक्साइटमेंट में आकर के कि अब वो टीवी ऑन करता है। वो टीवी ऑन करता है और वो सीएनबीसी लगाता है या जी न्यूज लगाता है या जितने भी बिजनेस चैनल हैं, अब वो उनकी सर्फिंग शुरू कर देता है और लगता है कि बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। और वहां घूमते घूमते उसको मिल जाते हैं हेमंत भैया। ठीक है, तो हर चैनल पे भैया सबकी उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। अब क्या करता है कि वो अपने रिकमेंडेशंस जो है लगा लगा करके, देख देख करके वो एक्साइटेड कि यार देखो कितना अच्छा है, बस ये तो बाय दे दिया और हमने खरीद लिया और आगे जब प्रॉफिट आएगा तो हम बुक कर लेंगे। कितना सिंपल काम है। लोग आए हुए हैं इधर उधर मेहनत करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, मगजमारी कर रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, टीवी लगाओ पैसा कमाओ। कुछ दिनों तक ये काम करने के बाद उसको जब अपना अकाउंट दिखता है
तो उसको रियलाइज होता है कि मेरे सारे पैसे तो उड़ गए, सारे पैसे दिखते हैं कि अकाउंट से धीरे 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 या ब्रोकरेज के फॉर्म में, लॉसेस के फॉर्म में सब खाली हो गए। और अब उसका बेचारे का सपना जो है ना चकनाचूर हो जाता है। अब तो भैया वो परेश रावल उठा ले रे बाबा वाले स्टाइल में आ जाता है कि बस अब तो मेरा लॉस हो गया। इस स्टेज तक आते आते 50% लोग जो ट्रेडिंग में एक्साइटेड होकर के ज्वाइन किए थे, 50% लोग यहाँ से वापस हो लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। क्यों भैया? गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है, कोई मतलब नहीं, फालतू है, ये केवल और केवल दिखावा है, फ्रॉड है। स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं, स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई जुआ नहीं, कोई सट्टा नहीं। वो कह के वो टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, फिर अपने काम धंधे पे लग जाते हैं अगर कुछ हो तो। बाकी जो बचे 50% लोग हैं, उनके अंदर जगता है एक फाइटर कि नहीं यार, कुछ तो करना चाहिए, अभी भी बाकी है, जान बाकी है, अभी भी पीछे नहीं हटेंगे हम। उनके अंदर को फाइटर टेंडेंसी आती है। अब वो कहते हैं अब सीखना पड़ेगा, अब यार ऐसे नहीं होगा, अब सीखना पड़ेगा, चलो धोखा खा गए हम। इस बार क्या करते हैं, अब वो जाते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, वहां उनको और ढूंढते हैं कि भैया ऐसी कोई टेक्निक जिससे कि कभी लॉस ही ना हो, पैसा छापने की मशीन, और वहां उनको मिल भी जाता है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे, आपको ऐसे ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे। 99% विन रेट। वो अपना चार्टिंग शुरू करता है, चार्ट देखना, इंडिकेटर ढूंढता है। सबसे पहले जब है ना, तो थोड़ा सा जब एक्साइटेड होता है ट्रेडर, नया न्यूबीज, जिसको नूब आजकल बोलते हैं गेमिंग की लैंग्वेज में, नूब ट्रेडर जो होता है, अब वो क्या करता है, अब वो इंडिकेटर्स के पीछे पड़ता है कि यार अब इंडिकेटर पता करने बहुत हो गया, अब इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड करूंगा और कभी लॉस नहीं होगा। और उसको वीडियोस मिलते हैं 99% विन रेट, हमारी ये सेमिनार कर लो, हमारा कोर्स कर लो, आ गया सारे इंडिकेटर का बाप, पैसा छापने की मशीन, 99% एक्यूरेसी। कहता रही साला हद थे कहाँ भाई साहब, तुम हो थे कहाँ, हम तो, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई तुमको ढूंढने में, बताओ हमारा सारा पैसा भी डूब गया, चलो अब पकड़ लेंगे। फिर वो देश विदेश सारी जगहों के वीडियोस देख डालता है और कई जगहों पे मिलता है 95%, 99% एक्यूरेट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर। कुछ लोग यही एडवर्टाइजमेंट करके अपना इंडिकेटर बना करके उसको बेच रहे हैं, बेचेंगे। कुछ लोग जो है अपना सेमिनार उसको बेचेंगे। करते कराते जो है क्या होता है कि वो अब इंडिकेटर पे शुरू हो जाता है, या किसी का इंडिकेटर बाय कर लेता है या सब्सक्राइब कर लेता है, जो भी करके वो अपना काम शुरू करता है। थोड़े दिनों बाद उसको रियलाइज होता है कि भैया पैसा तो यहां भी नहीं बन रहा। धीरे 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 अब पैसा जो है वो डूब रहा है। और अभी क्या होगा, वो एक्साइटमेंट में आकर के क्या होते हैं, आजकल तो सारे के सारे लोग जो हैं, 60% लोग जो है एफएनओ में आते ही एफएनओ में कूद पड़ते हैं, क्योंकि पैसा होता है कम, कमाना होता है ज्यादा। तो कहते हैं भैया बाबू भैया टाइम कम है और कमाना छापना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन बाय करेंगे। ऑप्शन बाय करेंगे और 10,000 का ऑप्शन लेंगे और 50,000 प्रॉफिट बुक करेंगे एक दिन के अंदर, 5 गुना। ठीक, तो बस, और ऐसे उसको ढेर सारे वीडियोस भी मिल जाते हैं कि बस या बस तुम ऑप्शन खरीदो और राजा हो जाओ। उसका नतीजा कुछ दिनों बाद ये होता है कि अब उसको लगता है यार मेरे तो सारे पैसे चले गए, अब मैं क्या करूं। इस स्टेज पर आकर के 75% लोग आउट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका अकाउंट खाली हो जाता है। डबल झटका लगता है, 2 बार अकाउंट खाली हो जाने के बाद तो घर वाले भी मारने लगते हैं, घर वाले दौड़ा लेंगे कि अगर तुमने जिंदगी में दोबारा स्टॉक मार्केट का नाम लिया तो तुम्हें यहीं पीटेंगे। और वो बेचारा, अब तुम जाओ कुछ नौकरी वोकरी पकड़ो, कुछ और काम करो। जो बचते हैं 25% या 20% ट्रेडर्स, ठीक है, ये वो होते हैं जो थोड़ा मार्केट में स्लो चले होते हैं, जो धीरे धीरे या तो कैश मार्केट में ट्रेड करते थे, इन्होंने एफएनओ में अभी तक हाथ नहीं डाला था, थोड़ा बहुत रिस्क मैनेज करके चलते थे, तो वही बचेंगे 20 to 25%। अब उनमें से क्या होगा, वो जब बचेंगे वो अब यहां पर एक, क्योंकि अभी भी कैश उनके पास बचा हुआ है, फंड बचा हुआ है, और अंदर उनकी कहीं ना कहीं एक आग जिंदा है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, स्टॉक मार्केट खराब नहीं है, कुछ मुझसे गलती हुई। बाकी 75% तो जो है वो सीधा सीधा ब्लेम करेंगे कि भैया स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, लोग यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ बड़े पैसे वाले छोटे पैसे दोस्त वालों का पैसा लूट लेते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों का पैसा लूट लेते हैं, और ये बेकार जगह है, यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, ये केवल बड़े लोगों का गेम है, अड्डा है, मतलब जुए का अड्डा है, और कसिनो है, गैम्बलिंग है।
तो ये बोल करके वो कहेंगे हम तो सही थे, ये काम ही गलत है, फ्रॉडिया है, बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन जो 25% बचते हैं ना, उनके अंदर एक सेंस जगता है, वो कहते हैं नहीं यार, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से काम शुरू किया ट्रेडिंग में, और वो धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट बिल्डअप किया, और ऐसा एक आदमी नहीं है। फिर वो थोड़ा रिसर्च करते हैं तो लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, पहले भी थे, आज की जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अब उसके माइंड में आता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी, इस मार्केट में गलती नहीं है, ये मार्केट गलत नहीं है, ये बिजनेस गलत नहीं है, कहीं ना कहीं कमी जो है वो मेरे अंदर है। वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो आईने में अपने आप को देखता है। ही इज ब्रोकन बट नॉट आउट, ही इज डाउन बट नॉट आउट। तो वहां से वो अब अपनी शुरुआत करता है कि नहीं यार, अब वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है टू फाइट बैक। अब उसको मार्केट में फाइट बैक करना है, अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है, लर्निंग शुरू करता है, जहाँ जो जितने जेन्युइन जगहें हैं वहाँ से वो रीडिंग शुरू करता है, बुक्स रीड करता है, जेन्युइन यूट्यूब वीडियोस देखता है, जैसे हमारे मैक्सवन चैनल के जैसे और भी जो चैनल्स हैं उनको देखता है। तो फिर उसके साथ साथ फिर वो धीरे 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 अपनी प्रिपरेशन पर आता है, और वहाँ से उसको समझ में आता है कि नहीं यार, हमको एक ट्रेनिंग एज बनाना होगा, ट्रेडिंग एज फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए वो ट्रेडिंग का एक सिस्टम पकड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट सीखता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखता है, और उस सबको मिला करके अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसका एक रेसिपी बनाता है। क्योंकि वो पहले जान चुका होता है कि केवल इंडिकेटर पकड़ने से पैसा नहीं बनेगा, केवल इंडिकेटर फॉलो करने से पैसा नहीं बनेगा। तो अब वो केवल और केवल ये काम नहीं करता, फिर वो प्राइस एक्शन लर्न करता है, फोकस वहाँ प्राइस एक्शन पे आता है, रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझता है, फिर अपनी साइकोलॉजी को समझता है, अपना आईना देखता है और खुद के बारे में जानता है, अपनी कमियों से सीखता है, अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करता है, उनसे सीखता है, उसके एनालिसिस करता है। वहां से जाकर के उसको एक ट्रेडिंग एज मिलती है, उसको एक एज समझ में आती है, और फिर उसे वो मार्केट में टेस्ट करता है। जब वो उसे मार्केट में टेस्ट करता है तो फिर उसको लगता है कि यार कुछ चीज़ें तो सही हो रही हैं, कुछ गलत हो रही हैं, कई बार मैं कुछ विंस कर रहा हूं तो कुछ लूज भी कर रहा हूं। और इस तरीके से वो परसिस्टेंस के साथ अपनी कोशिश में कभी हारता नहीं है। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता उसके दिमाग में छप जाती है, और यहां पर जो है वो पीछे नहीं हटता है। ये जो है अब वो अपनी परसिस्टेंस के साथ लगा रहता है, परसिस्टेंस के साथ लगा रहता है, और फिर उसके बाद जा करके वो अब एक डिसिप्लिन लाइफ, एक डिसिप्लिन लीडर बनता है अपनी लाइफ में। अब उसकी ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन आती है, वो रूल्स फॉलो करने लगता है, अपने वो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखता है, मनी मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलता, अपने वो बड़े बड़े पोजीशंस नहीं लेता है, अपनी फाइनेंसिंग कंडीशंस को समझते हुए बहुत वेट करता है अपने ट्रेडिंग सेटअप का, एक एक सेटअप वो पकड़ लेता है, उसके ऊपर वो मास्टरी हासिल करता है, और फिर वहां से जो है ये अब वो मार्केट के लिए इतने पोजीशन तक आते आते क्या होता है, वो मार्केट के प्रति ग्रेटफुल होने लगता है। उसको समझ में आता है कि भैया मार्केट जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और मार्केट इज ऑलवेज राइट। और वो जो कुछ भी उसे गेन होता है ना, उसके लिए वो मार्केट को थैंक यू कहता है, ऊपर वाले को थैंक यू कहता है, अपना ईगो नहीं लेके आता कि नहीं नहीं ये तो मैंने जीता है, मैंने विन किया है, आई एम अपुनिच भगवान है, ये वो नहीं कहता। उसके अंदर मैच्योरिटी होने लगती है, वो मैच्योर बन चुका रहता है। अब वो समझता है कि नहीं, ट्रेडिंग सेटअप तो मुझे लगाना है, ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से वो मेरी, और वो भी मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से। किसी दूसरे की ट्रेडिंग सेटअप को आप कॉपी करके कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी मनी जो कंडीशन है, ये सब के हिसाब से आप एक रेसिपी बनाओगे अपने खुद के लिए, और वहाँ पर वो अपना ट्रेडिंग सेटअप वेट करके अपना वेट करता है ट्रेड का, और फिर ट्रेड लेता है। फिर वो देखता है कि हाँ मेरी एज बन रही है, मेरे विनिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं, और इसके लिए वो मार्केट को लेकर के जहाँ जहाँ से उसने सीखा है उनके उनके प्रति और ऊपर वाले के प्रति बहुत ही ग्रेटफुल होता है। नाउ ही इज अ हम्बल ट्रेडर। अब तक जाकर के इस जगह पर आते हैं
100 में से केवल 2 लोग यानी कि केवल 2% लोग इस जगह पर पहुंचते हैं और अब उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका रहता है। ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो चुका है। अब वहां से वो धीरे धीरे डेवलप करते, नाउ ही इज अ फुल्ली ग्रोन अप ट्रेडर, he has become a fully grown up trader, a mature trader, और उसका एडवांटेज भी उसको दिखने लगता है। अब दुनिया को दिखने लगता है इस जगह पर आते आते कि काफी समय बीत चुका, और अब वर्ल्ड को दिखने लगता है कि यार इस आदमी के पास तो पैसा भी है, इस आदमी के पास सक्सेस है, फेम है, नेम है, और इस तरीके से नाउ ही बिकम्स द नेक्स्ट इंस्पिरेशन। ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि अब वो अगला इंस्पिरेशन बनता है। अब जो नए लोग आते हैं उसको देख करके इंस्पायर होते हैं कि यार ये बंदा भी इसने जीरो से शुरू किया था और आज यहां तक पहुंचा है, अब मैं फिर स्टॉक मार्केट में चलूं, और ये साइकिल फिर से शुरू होती है। तो दोस्तों, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया है वो भी देख रहे हैं, तो वो उनके लिए मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो जो मैंने आपको ये बताया, ये कहीं लिखा नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा, ये एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। शुरुआत सबकी वही होती है, शुरुआत सभी की ऐसे ही होती है, लड़खड़ाते। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलता है, बाद में फिर वो रनिंग भी करता है, जंपिंग भी करता है, और वो मैराथन भी जीत सकता है। तो उसके बाद जो है यही चीज़ यहाँ भी होती है। शुरू शुरू में सब लड़खड़ाते हैं, शुरू शुरू में, लेकिन परसिस्टेंस, पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, दूसरे को ब्लेम नहीं देना है, अपनी कमियों को खोजना है, अपनी गलतियों को ढूंढना है, ये देखना है कि मेरे अंदर कहाँ से कमी रह गई, मेरी लर्निंग में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इन सारी बातों को देखते समझते हुए जब आप करेंगे, तो मैं बताऊं, आप ही बनेंगे अगला इंस्पिरेशन। आपको देख करके एक समय ऐसा आएगा कि आप इन 2% लोगों में से शामिल हो जाओगे, और यही वो 2% लोग हैं जो मार्केट के 98% मार्केट के लोगों का पैसा इनके पास जाता है। और ये सिनेरियो हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन पर्सनालिटीज हमेशा कम होती हैं। गैम्बलिंग टेंडेंसी, फिकल टेंडेंसी, लैक्स टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। डिसिप्लिन, परसिस्टेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। ये आज की कही बात नहीं है, हजारों सालों से लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन बनो, परसिस्टेंट बनो, फोकस्ड बनो, ध्यान से पढ़ो। बचपन में कहते हैं ना, बचपन में ही हर बंदे ने सुना होगा, कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से सुनो, लेकिन कोई नहीं करता। कोई ना ध्यान से सुनता है, ना कोई ध्यान से पढ़ता है, ना कोई ध्यान से कोई काम करता है। वो ध्यान क्या है? फोकस। यही चीज़ आपको लानी है जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ फोकस ले आइए, लर्निंग अपनी बढ़ाइए, परसिस्टेंस बढ़ाइए, डिसिप्लिन बढ़ाइए। आप 100% मैं बता रहा हूँ, आप उन 2% लोगों में शामिल हो जाएंगे, और आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। इतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। आप स्टॉक मार्केट का अगला इंस्पिरेशन बनेंगे, और आपको देख करके बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मैं अनिल राय, आपका अपने मैक्स वेल्थ चैनल में ये आज हमारा प्रेजेंटेशन रहा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो उसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ी भी इसमें से बेनिफिट मिले तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग, और आपके शुभकामनाओं के लिए, आपके सक्सेस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।